नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। पहलगाम के बेसरन में मंगलवार को हुई आतंकी हमले को लेकर पूरे देश में आक्रोश है। आतंकियों द्वारा एक टूरिस्ट ग्रुप को जिस तरीके से निशाना बनाकर बेगुनाह 26 लोगों को जिस बेरहमी के साथ उनके परिजनों, रिश्तेदारों और दोस्तों के सामने उनकी जान ली गई है, पूरा देश बदला मांग रहा है। आतंकी हमले में छत्तीसगढ़ रायपुर के स्टील कारोबारी दिनेश मिरानिया अपने परिवार, पत्नी और 2 बच्चों के साथ पहलगाम घूमने आए थे। आतंकियों ने उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही उन्हें गोली मार दी। पत्नी के चेहरे पर बारूद के छींटे पड़े हैं, जिससे गहरा घाव हो गया। बच्चों को भी हल्की चोट है। दिनेश मिरानिया को जिस दिन गोली मारी गई उसी दिन उनकी शादी की सालगिरह थी। वह परिवार के साथ खुशियां मनाने बेसरन घाटी गए थे। वहां पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी आतंकियों ने गोलियों से भून डाला। दिनेश की बेटी ने बताया, पापा से आतंकियों ने कुछ पूछा, फिर गोली मार दी। हम चीखते रहे लेकिन कोई नहीं आया। उनके परिवार ने कहा, हमारे लिए दिनेश सब कुछ था, अब बच्चों का भविष्य कौन संवारेगा। इस हमले ने न केवल एक पिता को छीना बल्कि 2 मासूमों के बचपन को भी अंधेरे में धकेल दिया। पहलगाम में हमले के वक्त आतंकियों ने नकली वर्दी पहन रखी थी, इसलिए शुरुआत में किसी भी पर्यटक को उन पर शक नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद ही जब उन्होंने हिंदू पर्यटकों की पहचान पूछकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी तो मौके पर भगदड़ मच गई। आतंकियों ने जानबूझकर ऐसे हिंदू पुरुषों को निशाना बनाया जो अपनी पत्नी या परिवार के साथ आए थे। जिन महिलाओं के पतियों पर आतंकवादी हमला हुआ है वो रोती और बिलखती रही। कई लोग मरने वालों के साथ परिजनों के रोते बिलखते, दिल कचोटने वाली तस्वीरें लेते रहे। आइए इस आतंकी हमले की कुछ तस्वीरें और वीडियो दिखाते हैं। ओके, डोंट वरी, यू ओके, यू नीड अ वाटर सर। चलो मेरे, तुम भी करते हैं ये देखना, खुदाया मतलब हम साथ में। अरे मैडम, ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डर नहीं करना, हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? बिहारियां पे जुल दे यार, मौत की कसम है। रायपुर कलेक्टर गौरव कुमार सिंह ने जानकारी दी कि परिवार के साथ शादी की सालगिरह मनाने गए दिनेश मिरानिया की आतंकियों द्वारा गोली मारकर की गई हत्या की जानकारी के बाद वहां पर प्रशासन के लोग मौजूद हैं। दिनेश मिरानिया की पत्नी नेहा और बेटी से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई है। पोस्टमार्टम के साथ बाकी औपचारिकताएं पूरी हो गई हैं। कुछ समय बाद फ्लाइट के जरिए पीड़ित परिवार और मृतक के शव को दिल्ली लाया जाएगा, वहां से रायपुर लाया जाएगा। दिनेश के चाचा के भाई मनीष सिंघानिया ने बताया कि रिश्तेदार के यहाँ भागवत कथा चल रही है। दिनेश को कथा में भी शामिल होना था। पूरा परिवार रविवार सुबह रवाना हुआ। रविवार को ही देर शाम जम्मू पहुंच गए थे। सोमवार को रिश्तेदार के घर पूजा में शामिल हुए। उन्होंने बताया कि मंगलवार सुबह पुलवामा के बेसरन घाटी पहुंचे। वे बच्चों के साथ घूम रहे थे। दोपहर को आतंकियों ने घेराबंदी की, हमला कर दिया। पत्नी नेहा, बेटा शौर्य और बेटी लक्षिता के सामने ही उन्होंने दिनेश को गोली मारी। दिनेश को गंभीर हालत में सेना के अस्पताल ले जाया गया। उस समय तक हम सबको उम्मीद थी हमारा दिनेश बच जाएगा। उधर आतंकियों के द्वारा किए गए इस हमले के बाद गांव से लेकर शहर तक देश के कोने कोने में रहने वाले लोगों में भारी आक्रोश है। सबका एक ही कहना है और उनकी मांग है कि इसका बदला चाहिए। वीसीएन टाइम्स ने गांव से लेकर शहर में रहने वाले लोगों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से इस संदर्भ में बात की तो सभी का गुस्सा फूट पड़ा। कहा, जिन बेटियों का सुहाग छीना है, जिन बच्चों के पिता को मारकर मासूम के बचपन को भी अंधेरे में धकेल दिया है, ऐसे गुनहगारों को सरेराह खड़े कर गोलियों से भून देना चाहिए। श्रीनगर के पहलगाम में जो ये आतंकी घटना हुई है उसका हम बहुत ज़्यादा निंदा करते हैं। किसी भी तरह से किसी भी समाज में इस तरह का मतलब घटना स्वीकार नहीं है और जो भी इस घटना में शामिल है उनको बिल्कुल एकदम कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। कि मेरे ख्याल से तो ऐसे लोगों को तुरंत सरकार पकड़े और जैसे उन्होंने निर्दोषों की हत्या की है वैसे ही इनको सरेट शौक से इनको गोली से चाहे फांसी इनको दी जाए लोगों के सामने, ताकि लोगों के सामने मैसेज जाए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नमस्कार।